हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12th कॉमर्स। ये आप लोगों का पहला लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। हम लोग आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स की पेपर स्टाइल देखेंगे। इकोनॉमिक्स की पेपर स्टाइल में 5 सेक्शंस होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स ईच एंड टोटल मार्क्स। सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यू का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क का, ऐसे टोटल 10 मार्क। सेक्शन बी जो होता है वो वीएसक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग 1-लाइनर भी कहते हैं। वो 10 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और टोटल ऐसे 10 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जो 2 मार्क का, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 14 होते हैं, एक 2 मार्क का होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14 और टोटल 28 होता है। सेक्शन डी जो है वो हमारे ब्रीफ आंसर्स का होता है, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। ऐसे 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका टोटल वेटेज 27 मार्क्स का होता है। सेक्शन ई जो होता है वो डिटेल आंसर्स का होता है, जो एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 होते हैं, और ऐसे ये टोटल 25 मार्क का होता है। और इस तरीके से ये हमारा बोर्ड का टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर बनता है। ये 100 मार्क के क्वेश्चन पेपर के लिए हम लोगों को टोटल 3 आवर्स दिए होते हैं। 3 आवर्स में हम लोगों को ये 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब हम लोग आज इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग आज इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी का मतलब होता है पैसा। पैसों का एग्जिस्टेंस आज से 600, 700 साल, 800 साल पहले हुआ था, लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि मनी के एग्जिस्टेंस से पहले या मनी के आने से पहले दुनिया में क्या चलता था। हम लोगों को ये तो पता है कि जब ह्यूमन बीइंग बना था, तब वो सबसे पहले एज अ हंटर वो अपनी लाइफ स्पेंड करता था, मतलब शिकार करता, और शिकार में से जो भी उसको मिल जाता वो खाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, और जब उसने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तब उसके बाद 1 या 2 कमोडिटी थी। अगर वो व्हीट ग्रो करता तो उसके पास सिर्फ व्हीट होता, अगर वो राइस ग्रो करता तो उसके पास सिर्फ राइस होता, अगर वो वेजिटेबल्स ग्रो करता तो उसके पास सिर्फ वेजिटेबल होता। लेकिन उसको ये पता नहीं होता था कि उसके जैसा कोई दूसरा भी पर्सन है जो किसी और चीज को ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जहां से अलग अलग कम्युनिटीज बनी, और जैसे अलग अलग कम्युनिटीज बनी तो उन कम्युनिटीज के बीच में एक्सचेंज शुरू हुआ। सबके बीच में, उन सभी कम्युनिटीज के बीच में एक्सचेंज शुरू हुआ, और उस एक्सचेंज को हमारी इकोनॉमिक्स ने बार्टर सिस्टम का नाम दिया। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस, उसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे सपोज करो मिस्टर ए हैं जो व्हीट ग्रो कर रहे हैं, और मिस्टर बी हैं जो राइस ग्रो कर रहे हैं। मिस्टर ए ने व्हीट दिया बी को, और मिस्टर बी से उन्होंने राइस ले लिया। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला गया था। इसी तरीके से यहाँ पे सर्विसेज भी आ जाती थी।
उस टाइम पे सर्विसेज में क्या आता था, जैसे डॉक्टर को उस टाइम पे वैद्य बोला जाता था। आज अगर मेरे को पेट में दर्द है तो मैं अपना इलाज कराने के लिए वैद्य के पास जाऊंगा, तो उस वैद्य को मैं अगर वीट ग्रो कर रहा हूं तो मैं वीट दूंगा और सामने उससे इलाज करवाऊंगा। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला गया था। कई सदियों तक ये बार्टर सिस्टम चलता रहा। जब कम्युनिटीज लिमिटेड थी, छोटे छोटे गांव थे, तब तक ये बार्टर सिस्टम चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे कम्युनिटीज बढ़ने लगी, छोटे छोटे गांव छोटे शहरों में और छोटे छोटे शहर बड़े शहरों में कन्वर्ट होने लगे, वहां पे बार्टर सिस्टम में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे और उन प्रॉब्लम्स की वजह से बार्टर सिस्टम को हमको बंद करना पड़ा। हम लोग पहले ये देखेंगे कि बार्टर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है और उसके बाद देखेंगे बार्टर सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हमको बार्टर सिस्टम को बंद करना पड़ा और उसकी जगह पे हमको मनी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। मनी इज एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। आज की दुनिया में हर एक एक्टिविटी एक ही एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है, वो है पैसा। जहां पे पैसा है, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो बिना पैसे के हो सकता है। हर एक काम करने के लिए हम लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है। टू सेटिस्फाई हर और हिज नीड्स एंड इंडिविजुअल रिक्वायर्स मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। और हर एक काम करने के लिए हमको पैसा चाहिए। कोई डॉक्टर है, वो अपना डॉक्टर का काम करके पैसा कमा रहा है, लेकिन वो पैसा क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसको अपनी नीड्स को पूरा करना है, उसको खाना खाना है, उसको कपड़े पहनने हैं, उसको घर की जरूरत है। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको पैसा चाहिए। कोई टीचर है, वो पढ़ा के पैसा कमा रहा है, उसको पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि उसको अपनी नीड्स को पूरा करना है। मनी टू सेटिस्फाई हर और हिज नीड्स एंड इंडिविजुअल रिक्वायर्स मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। मनी इज नॉट ओनली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट इज ऑल्सो यूज द स्टोर वैल्यू। पैसा सिर्फ हम लोग एक्सचेंज करने के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन पैसा हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, उसको संभालने के लिए यूज किया जाता है। पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स। लोग पैसा बचा के रखते हैं ताकि भविष्य में काम आए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स बाय वंस ओन प्रोड्यूस। हम सारे काम खुद नहीं कर सकते। हम कोई एक काम करेंगे, डॉक्टर होगा तो वो अपना डॉक्टर का काम करेगा, टीचर होगा तो अपने टीचर का काम करेगा, अगर ग्रोसरी वाला होगा तो अपने ग्रोसरी का काम करेगा। लेकिन दूसरी चीजों के लिए हमको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ग्रोसरी वाला है, उसको वेजिटेबल लेने के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा। वेजिटेबल वाला है, उसको इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वेजिटेबल वाले का बच्चा है, उसको नॉलेज लेने के लिए टीचर के पास जाना पड़ेगा। और ये सब लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि ये लोग पैसा कमाते हैं। Thus, a person tries to satisfy maximum possible wants by way of mutual exchange of goods and services. हर एक इंसान एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विस देता है और उससे पैसा लेता है और उन पैसों से वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है। कोई गुड्स बेच के पैसा कमाता है, कोई सर्विसेज दे के पैसा कमाता है। In earlier times, human beings used to satisfy their wants by exchanging goods and services among themselves. पुराने जमाने में लोग एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज देके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिस्टर ए है, वो वीट ग्रो कर रहा है, मिस्टर बी राइस ग्रो कर रहा है, तो ए बी को राइस वीट दे देगा और बी ए को राइस दे देगा। Such a system of exchange for satisfying wants was called a barter system. और इस सिस्टम को पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम बोला जाता था। Meaning of a barter system. Barter system is a system of exchange where goods or services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange such as money. एक ऐसा सिस्टम जहां पे मनी का यूज नहीं होता, जहां पे हम लोग गुड्स को देके सामने गुड्स ले लेते हैं या सर्विसेज को देके सामने हम लोग गुड्स ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने जमाने में वैद्य हुआ करते थे। वैद्य अगर किसी का इलाज करते थे तो सामने उससे वीट ले लेते थे या उससे राइस ले लेते थे या उससे वेजिटेबल्स ले लेते थे। तो उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला जाता था, जहां पे पैसा नहीं था, जहां पे पैसे का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। मनी क्या है वो उन लोगों को नहीं पता था। लिमिटेशंस ऑफ अ बार्टर सिस्टम। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को हमको रोकना पड़ा।
वो लिमिटेशंस हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।